हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनिश क्लासेस। इस वीडियो में हम BBYCT 133 इकोलॉजिकल फैक्टर सॉइल एंड वाटर उसको कंटिन्यू करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अब सॉइल स्ट्रक्चर से। अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स को ग्रुप्स में और एक प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज करते हैं तो वो जो है उसको सॉइल स्ट्रक्चर देता है। वे ऑफ असेंबलेंस ऑफ पार्टिकल्स को एक प्रॉपर वे में असेंबल करना। कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। असेंबल्ड लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। जब ये सैंड, सिल्ट और क्ले इनको प्रॉपर असेंबल करके जो लार्ज पार्टिकल्स बनते हैं उनको हम एग्रीगेट्स बोलते हैं, जिनका जो है डिफरेंट पैटर्न होता है। सॉइल पार्टिकल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। सॉइल पार्टिकल्स जो है उनका साइज भी वेरी करता है। सर्कुलेशन ऑफ वाटर वेरीज विद स्ट्रक्चर। जो वाटर सर्कुलेशन सॉइल में होता है वो भी स्ट्रक्चर के साथ वेरी करता है। सैंड पार्टिकल्स जो है वो सबसे लार्ज होते हैं, जिनका साइज़ जो है 0.05 से 2 mm तक होता है। सिल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मीडियम से साइज़ के होते हैं, जिनका जो साइज़ होता है वो 0.0022 टू 0.05 mm तक होता है। और जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे स्मॉल होते हैं, जिनका साइज़ लेस देन 0.002 mm होता है। जो सैंड एंड सिल्ट है वो इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, जो वाटर जो और न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिटेन नहीं कर पाते। और जो क्ले होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो एक्टिव फॉर्म में होता है, जो क्या करता है कैटाइंस और वाटर को अट्रैक्ट करता है। कैटाइंस कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इसमें? पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जो है कैटाइंस इसमें शामिल होते हैं। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो कैटाइंस की जो एक्सचेंज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स में। सॉइल टेक्सचर नेक्स्ट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज़ बेस्ड ऑन द सॉइल पार्टिकल्स। ये जो प्रॉपर्टी है सॉइल की, ये क्या है? सॉइल पार्टिकल पे डिपेंड करती है। सॉइल टेक्सचर इंक्लूड्स द परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सॉइल में कितनी परसेंटेज है सैंड की, सिल्ट की और क्ले की, उस पे जो है वो सॉइल टेक्सचर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज सॉइल टेक्सचर वेरीज। परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो सॉइल टेक्सचर है वो वेरी करता है। Proportion of sand, silt and clay always adds up to 100% for the mineral soil. मिनरल सॉइल में 100% जो है वो सैंड, सिल्ट और क्ले जो है अपना प्रोपोर्शन देती है। टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन पेरेंट मटेरियल एंड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। जो टेक्सचर है सॉइल का वो किस पे डिपेंड करता है? जो पेरेंट मटेरियल कैसा था और जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है वो कैसा है। स्ट्रांगली डेवलप्ड जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या देती हैं? हमें हैवी टेक्सचर देती है। Depending upon the percentage of sand, silt and clay, soil texture has been divided into textural triangle. एक textural triangle जो है वो दिया गया है इसका। इसमें क्या है? If clay is equal to 15%, अगर clay की जो परसेंटेज है वो 15% है और silt जो है वो 20% है और sand की परसेंट जो है वो 65 है, तो उसको हम सैंडी लोम बोलेंगे। सॉइल कंटेनिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उसको हम क्ले लोम बोलते हैं। टिल नाउ 12 सॉइल टेक्सचर्स हैव बीन रिपोर्टेड। अभी तक हमारे जो है 12 सॉइल टेक्सचर जो है हमारे दिखाए गए हैं। सॉइल टेक्सचर इज इम्पॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द न्यूट्रिएंट होल्डिंग, वाटर मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ सॉइल एयर। जो उसका जो सॉइल टेक्सचर है वो किस में इम्पॉर्टेंट है? वो हमें हमारी हेल्प करता है एयर, जो सॉइल है उसमें एयर की मूवमेंट, वाटर होल्डिंग उसकी कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को जो है स्टडी करने में हेल्प करता है। टेक्सचर इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी विच जनरली डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज। टेक्सचर क्या है? परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है। परमेबिलिटी क्या है? जो सॉल्यूशन की एक्सचेंज होती है, विच जनरली डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज डिक्रीज होता है परमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है। पार्टिकल साइज जो है वो सॉइल्स का डिफरेंट होता है। जैसे सैंड का क्या है? 2 mm से 0.05 mm तक होता है और सिल्ट 0.05 mm से 0.002 mm। क्ले जो लेस देन 0.002 mm होता है। ये हमारा नेक्स्ट है टेक्सचरल ट्रायंगल जो है जिसकी हम बात करेंगे। ये देखिए
टेक्सचरल ट्राइंगल, इसमें क्या है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन जो है वो दिखाई गई है सॉइल, सिल्ट एंड क्ले की, सैंड, सिल्ट और क्ले की। इसमें क्या है, जो क्ले की परसेंटेज है वो इस साइड को इंक्रीज़ कर रही है, और इस साइड को जो है वो सिल्ट की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ कर रही है, और इस साइड को सैंड की परसेंटेज इंक्रीज़ कर रही है। इसमें हमने 12 जो है सॉइल टेक्सचर जो है दिखाए गए हैं। ये देखिए यहाँ से है, ये इस एरिया में क्ले दिखाया गया है, और इस एरिया में प्योर सैंड है, और इस एरिया में जो है वो प्योर सिल्ट दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, सैंडी क्ले, ये जो एरिया है इसमें है सैंडी क्ले लोम, यहाँ पे है सैंडी लोम, ये है लोमी सैंड, क्ले लोम, लोम, सिल्ट लोम, सिल्टी क्ले लोम एंड सिल्टी क्ले। ये जो 12 टाइप्स के जो टेक्सचर्स है वो ट्राइंगल में दिखाए गए हैं। इसमें क्या है, जो सैंड, सिल्ट और क्ले, इनकी कॉम्पोजिशन जो है वो वेरी करती है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर जो है वो बनाती है। सॉइल कैटेगराइज्ड एज फाइन, कोर्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अब कौन सी सॉइल का पार्टिकल साइज कितना है वो इस टेबल में आप देख सकते हैं। वेरी फाइन का साइज, फाइन जिसे हम थिन बोलते हैं उसका साइज़, मीडियम का, कोर्स एंड वेरी कोर्स का साइज़ जो है वो आप देख सकते हैं। सॉइल पार्टिकल्स गेट ग्रुप टू फॉर्म एग्रीगेट विद पोर स्पेस इन बिटवीन। क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो पोर स्पेस होती है उनको उसके साथ वो जो है वो एग्रीगेट, उसको लेके जो एग्रीगेट करते हैं उसको हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। मतलब ग्रुप जो है वो एक तरह के फॉर्म होते हैं, उसको एग्रीगेट्स बोलते हैं। सॉइल ऑल्सो डिवाइड इन ग्रेड्स एंड क्लासेस। सॉइल को हम आगे ग्रेड्स और क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इट डिस्क्राइब्स एवरेज साइज ऑफ इंडिविजुअल एग्रीगेट। क्लास जो है क्या है, इट डिस्क्राइब्स एवरेज साइज ऑफ इंडिविजुअल एग्रीगेट। क्लासेस आर डिफरेंट टाइप्स एज वेरी फाइन, मीडियम, कोर्स एंड वेरी कोर्स। ये क्लासेस है इसकी, जिसमें आता है वेरी फाइन, मीडियम, कोर्स एंड वेरी कोर्स। और ग्रेड, ग्रेड क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब कैसा है उसका, वो दिखाता है ग्रेड, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कोहेजन और एडहेजन की जो प्रॉपर्टीज होती है पार्टिकल्स के बीच में। सॉयल इज ग्रेडेड इन रेंज 0 to 3। 0 to 3 जो का साइज़ है उसमें जो है सॉइल जो है वो ग्रेड की जाती है। फर्स्ट इज नो एग्रीगेशन, दैट इज नो डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जहाँ पे कोई एग्रीगेशन नहीं है, ग्रुप जो है वो सॉइल के नहीं फॉर्म हुए, उनको क्या है, नो डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट, वहाँ पे कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है, वो स्ट्रक्चरलेस सॉइल होती है। नेक्स्ट इज पुअर एग्रीगेशन बिटवीन पार्टिकल्स, दैट इज सॉइल इज डिस्टर्ब्ड सॉइल। क्या होता है, जो पुअर एग्रीगेशन होती है, एग्रीगेशन सही से नहीं होती पार्टिकल्स के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टर्ब्ड सॉइल बोलते हैं, जिसमें एग्रीगेट्स जो है वो टूटे हुए होते हैं। वेल फॉर्म्ड डिस्टिंक्ट एग्रीगेट्स, जो एग्रीगेट्स है वो प्रॉपरली फॉर्म होते हैं। अ मिक्सचर ऑफ फुल एग्रीगेट्स, ब्रोकन एग्रीगेट्स एंड सम नॉन एग्रीगेटेड मटीरियल। फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एग्रीगेट्स, जो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट्स होते हैं। वेरी लार्ज एग्रीगेट्स एंड लिटल और नॉन एग्रीगेटेड मटेरियल जो होता है वो इसमें आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैव बीन नोटेड। अब डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स जो है वो हम देखते हैं, जिसमें है प्लेट लाइक, जिसको प्लेटी बोलते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, अकर इन एनी पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल एंड इनहेरिटेड फ्रॉम द सॉइल मटीरियल। सॉइल मटीरियल से जो बनते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, कर इन एनी पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, सॉइल के किसी भी पार्ट में जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिज्म लाइक। प्रिज्म लाइक में जिसको हम प्रिज्मेटिक भी बोलते हैं, कॉलमर भी बोलते हैं। अक्कर इन सब सॉइल इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, जो एरिड रीजन्स होते हैं, ड्राई रीजन्स होते हैं, उनमें जो प्रेजेंट होता है। ब्लॉक लाइक, जिसको हम ब्लॉक की बोलते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन सब सॉइल पार्टिकल, पर्टिकुलरली इन द ह्यूमिड रीजन, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे ब्लॉक लाइक जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्फीरॉइडल, ये कहाँ होते हैं, जिनको हम ग्रैनुलर और क्रम्ब भी बोलते हैं। प्रेजेंट इन करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल टू चेंज, यहाँ पे सॉइल के करेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होते हैं, वहाँ पे ये स्फीरॉइडल होते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स।
जिसमें है कैसे होते हैं सॉइल पार्टिकल्स, उन जो है ग्रैनुलर, जैसे प्लेटी, ब्लॉकी, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है। ग्रैनुलर फर्स्ट, ग्रैनुलर क्या होते हैं, रफली स्फेरिकल, जिनका साइज जो है वो वेरी करता है 1 to 10 mm इन डायामीटर, और ये ए हॉरिजन में होते हैं। प्लेटी, प्लेटी में क्या होता है, फ्लैट पेड्स लाइक हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल, हॉरिजॉन्टली ये सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो है ए बी सी हॉरिजन में होते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉकी, ब्लॉकी कौन से होते हैं, क्यूब शेप्ड विद फ्लैट सर्फेसिस, एजेस एंड कॉर्नर्स कैन बी एंगुलर, इनके एजेस और कॉर्नर्स जो है वो एंगुलर हो सकते हैं और सब एंगुलर हो सकते हैं। इनका साइज जो है वो 5 to 50 mm से वेरी करता है, और ये बी हॉरिजन में लाई करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक क्या होते हैं, लार्ज वर्टिकली एलंगेटेड ब्लॉक्स होते हैं, जैसे प्रिज्म शेप के होते हैं। प्रिज्म तो सबको पता है कैसा होता है, इसका जो साइज़ है वो रेंज करता है फ्रॉम 10 to 100 mm, और ये भी बी हॉरिजन में होते हैं। जो कॉलमर होते हैं वो भी प्रिज्म जैसे ही होते हैं, प्रिज्मेटिक के साथ लाई करते हैं, और ये कैसे होते हैं, प्रिज्म लाइक विद बाउंडेड फ्लैट और स्लाइटली राउंडेड वर्टिकल फेसेस, ये भी बी हॉरिजन में लाई करते हैं। नेक्स्ट इज मैसिव, मैसिव क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट कोहेरेंट सेपरेटेड इनटू पेड्स, शो स्लो परमिएबिलिटी एंड पुअर एयरेशन, जिसमें परमिएबिलिटी स्लो होती है और एयरेशन भी पुअर होती है। मतलब तो स्लो परमिएबिलिटी मतलब जो फ्लूइड की एक्सचेंज है वो स्लो होती है, और पुअर एयरेशन मतलब एयर की जो एक्सचेंज है वो भी पुअर होती है। ये भी बी हॉरिजन में लाई करती है। नेक्स्ट सिंगल ग्रेन, सिंगल ग्रेन में क्या है, वेरी सैंडी सॉइल्स, ये सैंडी सॉइल्स होती हैं। एवरी ग्रेन एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, इसका हर जो ग्रेन है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। नॉट ऑर्गेनाइज इनटू पेड्स, ये मतलब वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती। परमिएबिलिटी इज़ रैपिड, इसमें परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, बट फर्टिलिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती है। जैसे सैंडी जो होती है सॉइल, क्या होता है उसमें जो उसके सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग हुए होते हैं, इसीलिए उनमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम होती है, और उनकी जो परमिएबिलिटी है, जो फ्लूइड एक्सचेंज है वो ज़्यादा होती है, और फर्टिलिटी उनमें कम होती है। एंड ये बी हॉरिजॉन में लाई करती है। नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है, इट इज़ फिजिकल एंड केमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ की जो लेयर्स है उनकी फिजिकल और केमिकल डिस्क्रिप्शन, दैट मेक्स अप सॉइल फ्रॉम सरफेस टू डेप्थ, की जो सॉइल है वो सरफेस से डेप्थ तक उसकी क्या जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, कैसी उसकी फिजिकल जो है कॉम्पोजिशन, जिसको हम हॉरिजॉन भी बोलते हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में जो है वो डिवाइड होती है। द हॉरिजॉन सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको हम USDA बोलते हैं। दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज O, A, E, B, C एंड R डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन एंड नेचर, उनका कैसा नेचर है, उनमें क्या 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 पार्टिकल्स हैं और उनका जो है पोजीशन क्या है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल हॉरिजॉन, सॉइल हॉरिजॉन की डिफरेंट लेयर अब हम देखेंगे कौन कौन सी है। फर्स्ट इज O, टॉप लेयर डोमिनेटेड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल, क्या होता है इसमें, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। दिस इंक्लूड्स लिटर एंड ह्यूमस, इसमें क्या होता है, लिटर मतलब जो हमारा वेस्ट होता है वो, और इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है। दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन कल्टिवेटेड सॉइल्स, मैनिपुलेटेड लॉन्स एंड सेवरली एरोडेड सॉइल्स, वहाँ पे ये नहीं होती, इसको हम ऑर्गेनिक रीजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ ए यहाँ पे होता है, मिनरल सॉइल हॉरिजॉन इज रेफर्ड एज टॉप सॉइल प्रेजेंट बिलो ओ हॉरिजॉन, ये ओ हॉरिजॉन के नीचे होता है, इसमें जो है मिनरल सॉइल्स होती है। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक एंड मिनरल कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और मिनरल कंपोनेंट्स भी होते हैं। इट सपोर्ट्स प्लांट्स एंड माइक्रोबियल ग्रोथ, इनमें क्या होती है, माइक्रोबियल और प्लांट ग्रोथ वो है ज़्यादा होती है। इट फॉर्म्ड व्हेन ऑर्गेनिक मैटर गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ह्यूमिक मटेरियल बाय सॉइल बायोटा, क्या होता है जब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ह्यूमिड मटेरियल में चेंज हो जाता है बाय सॉइल बायोटा। ह्यूमिक मटेरियल कोट सॉइल पार्टिकल्स एंड कलरिंग देम ब्राउन एंड
ब्लैक। क्या होता है, ह्यूमिक मटेरियल जो होता है वो पार्टिकल्स को कोट करता है, उनको कलर देता है। कौन सा कलर देता है, ब्राउन या फिर ब्लैक कलर देता है। दिस स्लो प्रोसेस टेक्स लॉन्ग टाइम एज डिकेड्स, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है लग जाता है, ये एक स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट इज ई, जिसको हम एलुवियल बोलते हैं। ये क्या होता है, होरिजन करेक्टराइज्ड बाय एलुविएशन दैट इज रिमूवल ऑफ मटेरियल। यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल जो है वो रिमूव होता है। सच लाइक सिलिकेट, क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो रिमूव हो जाता है। दिस इज नॉट फाउंड कॉमनली, ये कॉमनली जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट इज बी, होरिजन इज डोमिनेटेड बाय लॉस ऑफ मोस्ट ऑफ ओरिजिनल रॉक मटेरियल। जो मोस्ट ऑफ ओरिजिनल रॉक मटेरियल है उसका लॉस हो जाता है इसमें। एंड शो एलोविएशन दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकेट, क्ले, iron, aluminium or humus from higher horizons. These materials get added by leaching from overlying horizons. जो ओवरलाइंग मतलब जो ऊपर वाले हॉरिजॉन्स है वहाँ से लीचिंग प्रोसेस के साथ ये है नीचे आ जाता है। इट हैज़ वेरियस सब हॉरिजॉन्स विच आर, कौन कौन से है, BT1, BT2 एंड BTG। इट इज़ द लेयर ऑफ सॉइल एक्सक्लूडिंग हार्ड बेडरॉक, इसको हम सी हॉरिजन जो बोलते हैं। सी हॉरिजन कौन सा है, इट इज़ द लेयर ऑफ सॉइल एक्सक्लूडिंग बेडरॉक। नेक्स्ट इज आर, आर में क्या होता है, द अंडरलाइंग हार्ड बेडरॉक। सो ये थी हॉरिजॉन की टाइप्स। आज की वीडियो में हमने सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल प्रोफाइल डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।